नीट 2025 का बढ़िया सवाल था, वन ऑफ दी सुपर्ब क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म से सवाल उठाया गया था और बढ़िया सवाल था। द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू गो फॉर द पॉसिबल आइसोमेरिज्म दैट इज बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। आपको स्ट्रक्चरल भी देखने थे और स्टीरियो भी देखने थे, बट एक चीज़ सवाल में ये कर रखी थी कि आपको साइक्लिक ईथर दे रखा था, तो आपको डीयू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। साइक्लिक ईथर दे रखा था, आपको कंफर्म होना चाहिए साइक्लिक ईथर है तो ऑब्वियस है साइक्लिक रिंग बनेगा, ठीक है। और ईथर है तो कोई डबली बॉन्डेड फॉर्म में होगा भी नहीं, तो डीयू के बगैर भी सवाल हो जाता। अच्छा, कार्बन 4 थे और ऑक्सीजन 1 था, सो ऑक्सीजन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ दिस रिंग, कुछ इस तरीके से। पहला देख लीजिए, इसमें 4 कार्बन है, सो वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। और हाइड्रोजन आप देखेंगे 4 टू 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा होगा, ठीक है। ईथर फॉर्म में, साइक्लिक ईथर फॉर्म में, सो ये पहला फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि स्ट्रक्चरल भी पूछे गए हैं और स्टीरियो भी पूछे गए हैं, तो आपको GI OI और स्ट्रक्चरल में जो पॉसिबिलिटी बनती है सब देखनी पड़ेगी आपको। अब क्योंकि सिर्फ ईथर लिखा था तो ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल तो आप ले नहीं सकते हैं, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो होगा नहीं, तो आपको इसी फॉर्म में देखना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे वाले का रिंग में कम कर देता हूँ और कुल मिला के मैं सिर्फ 3 कार्बन का रिंग बना लेता हूँ और एक चौथा ऑक्सीजन जो कि रिंग का पार्ट होगा, और एक जो बच गया वो मिथाइल फॉर्म में मैं रख लेता हूँ, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये तो मैंने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 3rd पोजीशन पे रखा। अब मैं ये भी तो कर सकता था कि इसी को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 2nd पोजीशन पे रख लेता, चाहे आप इस साइड रख लीजिए या चाहो तो इस साइड रख लो, ये वाला पोजीशन भी अवेलेबल था, दोनों बात सेम ही है, दोनों पे सेम ही बनता वो, ठीक है। अब ये जो फॉर्म आपका बन रखा है सर, ये वाला फॉर्म, पहले वाले फॉर्म में कोई स्टीरियो नहीं होगा, कोई कायरल सेंटर नहीं है, दूसरे वाले में भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये तीसरे वाले में कायरल सेंटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो तीसरा वाला आपका था, इस तीसरे वाले में ये सेंटर कायरल होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सर इस कार्बन पे एक तरफ से मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ से ये वाला पार्ट लगा हुआ है और तीसरी तरफ से ऑक्सीजन वाला पोर्शन लगा हुआ है और चौथा हाइड्रोजन होगा, तो हर तरफ से अनसिमेट्रिकल है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, तो ये कायरल होगा और कायरल होने के कारण ये D&L फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। कुल मिला के इसके 2 फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ इसी वाले को, कि इसका रिंग एक और कम कर दूं और रिंग बना दूं 3 मेंबर का। ये बना दिया मैंने 3 मेंबर का रिंग, ठीक है। अब 2 कार्बन बच गए, तो 2 कार्बन को या तो मैं दोनों को मिथाइल्स की फॉर्म में इधर रख दूं, CH3 इस तरीके से, ठीक है। या मैं ऐसा कर दूं कि इसी को वापस बना के ऐसा, और जो 2 कार्बन बचे इनको 1 2 वालों पे रख दूं, अगल बगल वालों पे रख दूं, एक मिथाइल यहाँ पे रख लेता हूँ और एक मिथाइल यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म भी बन गया आपका। और एक और पॉसिबिलिटी मैं ये सोच पा रहा हूँ, क्योंकि 2 मिथाइल थे तो मैं मिथाइल की फॉर्म में ना रख के इसको इथाइल की फॉर्म में रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इथाइल की फॉर्म में इसको बना लेता हूँ, ये पॉसिबिलिटी भी तो आपको बनेगा। अच्छा, इस पॉसिबिलिटी में से जो लास्ट वाली पॉसिबिलिटी है, कायरल सेंटर दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल ये भी D&L फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 2 पॉसिबिलिटीज इसकी भी बन जाएंगी। और ये जो पिछले वाला आपको देखने को मिल रहा है, इस पिछले वाले में ये सेंटर भी कायरल है और ये सेंटर भी कायरल है, ठीक है। बट दिक्कत वाली बात ये कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ से अगर मैं इसमें POS पास कर दूँ तो 2 इक्वल हाफ में कटेगा। जब कभी भी आपके पास 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल में और साथ साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो, तो आप ये देखेंगे कि इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव 2 होंगे और एक मिजोफॉर्म बनेगा, इसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनते हैं और एक मिजोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगा वो मिजोफॉर्म में हो जाएगा, उसके जो 2 कायरल सेंटर्स हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, सो 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक मिजोफॉर्म, कुल मिला के यहाँ पे 3 फॉर्म्स मिलेंगे आपको, ओके। और ये जो पिछले वाला केस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है तो इसी का एक फॉर्म मिलेगा। अच्छा, टोटल काउंट कर लें तो टोटल आपको कितने देखने को मिलेंगे, एक इसका 2 हो जाएंगे और 2 इसके हो गए 4, एक इसका हो गया 5 और उसके बाद 3 इसके 6 7 8 और 2 इसके हो गए 10। सो टोटल आइसोमर्स आपको 10 देखने को मिल जाएंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन A 10।